नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार योग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम रस से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस तरह से हम प्रत्येक दिन 10-10 क्वेश्चंस लेंगे जो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विभाव के भेद कितने होते हैं? आलंबन, उद्दीपन, दोनों या दोनों नहीं। तो इसमें हम देखेंगे कि विभाव के 2 भेद होते हैं। एक होता है आलंबन तो दूसरा होता है उद्दीपन। और हम इसमें देखेंगे कि आलंबन पहले ऑप्शन में दिया है, सेकंड ऑप्शन में दिया है उद्दीपन, और यही दोनों विभाव के भेद होते हैं। इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाता है सी, जो कि दोनों विभाव के ही भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, छल को 34वां संचारी भाव किसने कहा है? देखिए, वैसे देखा जाए तो संचारी भावों की संख्या 33 मानी जाती है, लेकिन फिर भी किसी एक हिंदी विद्वान ने, ठीक है, हिंदी के विद्वान ने, साहित्यिक विद्वान ने छल को भी संचारी भाव माना है और माना है कि ये 34वें नंबर का संचारी भाव है। तो ऐसे कौन से हैं? तो हम मान लेते हैं कि इसमें आचार्य देव ने, किसने माना है बेटा? आचार्य देव ने छल को 34वां संचारी भाव माना है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे कि 11वें रस के रूप में भक्ति रस की स्थापना किसने की है? वैसे भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी जाती है, लेकिन अलग अलग विद्वानों ने यहाँ पर अपने अपने मत दिए हैं। किसी ने माना है कि रसों की संख्या 10 होती है, तो किसी ने माना है कि रसों की संख्या 11 होती है। इस प्रकार से देखते हैं कि आपके भक्ति रस, वात्सल्य रस और भी 1-2 रस इस तरह से मिल जाते हैं और रसों की संख्या 11 होती है। तो 11वें रसों के रूप में भक्ति रस की स्थापना किसने की है? तो यहाँ पे रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रस को 11वें रस के रूप में संज्ञा दी है। ठीक है। ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या कह रहा है? मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्यों इतना। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? रौद्र रस है कि भक्ति रस है कि शांत रस है या वात्सल्य रस है? तो हम देखेंगे मन रे तन कागज का पुतला, यानी जिसमें हमें दिखे कि जो कवि है, जो इसका लेखक है, वो एकदम से भगवान की भक्ति में लीन हो गया है और उसमें उसे शांति का अभाव होता है, शांति का आभास होता है। तो हम कहेंगे इन पंक्तियों में शांत रस है। इन पंक्तियों के माध्यम से एक प्रकार से कवि अपने चित्त को शांत अवस्था में लाने की प्रेरणा कोशिश कर रहा है, अतः इन पंक्तियों में शांत रस हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे कि मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर, अर्थात इन पंक्तियों में कौन सा रस है? क्या रौद्र रस है, श्रृंगार रस है, भक्ति रस है या करुण रस है? तो हम देखेंगे पंक्ति में कि मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुबीर, अर्थात जो कवि है वो एक प्रकार से प्रभु श्री राम को ही उच्च मानता है कि आपके समान इस दुनिया में कोई नहीं है और मेरे समान कोई दीन दुखिया नहीं है, अर्थात वो भक्ति में लीन है, अतः यहाँ पे भक्ति रस हो जाता है। इन पंक्तियों में कौन सा रस होगा? इन पंक्तियों में भक्ति रस है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे कि मया मोरी मैं नहीं माखन खायो, अर्थ यहाँ पे इन पंक्तियों को पढ़ते हैं तो दिखता है कि भगवान श्री कृष्ण जी मैया से कह रहे हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कौन सा रस है इन पंक्तियों में? वीर रस है, वात्सल्य रस है, भयानक रस है या श्रृंगार रस है? आप देख रहे होंगे कि एक बेटे और माँ के बीच संवाद चल रहा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी बड़े प्यार से कह रहे हैं और माता के अंदर उनका
प्रेम उमड़ रहा है, अर्थात यहाँ पे माता और पुत्र के प्रेम को वात्सल्य की संज्ञा दी जाती है और यहाँ पे वात्सल्य रस हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे कि भोजराज ने रस राज की संज्ञा किस रस को दी है? क्या श्रृंगार रस को दी है, वीर रस को दी है, या भक्ति रस को दी है, या वात्सल्य रस को दी है? तो हम देखेंगे यहाँ पे इस प्रश्न में कि भोजराज ने रस राज की संज्ञा श्रृंगार रस को दी है। अर्थ कहा जाता है कि सभी रसों का राजा होता है श्रृंगार रस, और इसमें नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाता है, नायक नायिका के मिलने का वर्णन किया जाता है, उनके आपसी संबंध का वर्णन किया जाता है, अर्थात श्रृंगार रस को भोजराज ने रस राज की संज्ञा दी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, दोना पात बबूल का तामे अधिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे छमाहें दान। करुण रस है कि बीभत्स रस है कि वीर रस है कि हास्य रस है? देखते हैं हम। दोना पात बबूल का अर्थात जो हमारा दोना है उसका, वो बबूल के पत्ते का है। बबूल का पत्ता आप जानते हैं कितना छोटा होता है, उसका दोना बना करके उसमें कह रहा है कि बहुत अधिक पिसान है। वो भी दान कब कर रहे हैं लाला जी? छठे छमा हैं, यानी कभी छठे दिन या कभी 6 महीने में दान करते हैं और कहते हैं मैं बड़ा दानी हूँ। इसमें आपको हंसी आ रही होगी, अर्थात यहाँ पे हास्य रस हो जाता है। इन पंक्तियों में हास्य रस का भाव होता है और ये हास्य रस हो जाता है। ठीक है, यानी हंसी का स्थायी भाव उत्पन्न होता है और हंसी जिसका स्थायी भाव होता है वो रस हास्य रस है। ठीक है, अगला प्रश्न जानेंगे कौन सा है? जुगुप्सा किसका स्थायी भाव है? यहाँ पे देखिए, हमारे अंदर भाव यानी रस की उत्पत्ति किनसे होती है? स्थायी भाव से होती है। यानी कह सकते हैं कि जो स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से परिपूर्ण होकर के रस दशा को प्राप्त होता है, उसी को हम कह देते हैं कि वो रस है। हम देखेंगे यहाँ पे जुगुप्सा नामक स्थायी भाव, जुगुप्सा नामक स्थायी भाव से कौन से रस की उत्पत्ति होती है? तो यहाँ पे बीभत्स रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है? संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? क्या संचारी भाव की संख्या 8 होती है, 9 होती है, 23 होती है या 33 होती है? तो हमने जाना था पहले प्रश्न में कि संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है, अतः इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है कि संचारी भावों की संख्या 33 होती है। कितनी होती है बेटा? संचारी भावों की संख्या 33 होती है। वो छल को हम 34वें संचारी भाव के रूप में जानते हैं, वो एक अपवाद हो जाता है, वो एक विशेष परिस्थिति में हो जाता है, लेकिन एक मानक रूप से, एक सामान्य रूप से संचारी भावों की संख्या 33 मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, और अगला प्रश्न देखेंगे कि रस के कितने अंग होते हैं? रस के कितने अंग होते हैं? तो आप जानेंगे रस के यहाँ पे 9 अंग होते हैं, जो कि भरत मुनि के अनुसार 8 होते हैं, परंतु सामान्य रूप से यहाँ पे रसों की संख्या 9 मानी जाती है। ठीक है,